के 9 रूपों को प्रणाम, माँ के 9 रूपों को प्रणाम। मैया के 9 रूपों का हम, मैया के 9 रूपों का हम आज करें गुणगान। माँ के 9 रूपों को प्रणाम, माँ के 9 रूपों को प्रणाम। आइए प्यारे भक्तों, माता रानी के पावन नवरूपों का ध्यान लगाते हैं, शीश नवाते हैं नव दुर्गा माँ के चरणों में और बारी बारी महिमा गाते हैं माँ के पावन नव स्वरूपों की। आज आप जानेंगे कि माँ के पावन 9 स्वरूप कौन कौन से हैं, उनकी महिमा क्या है। तो आइए सबसे पहले हाथ जोड़कर ध्यान लगाते हैं माँ दुर्गा का पहला स्वरूप माँ शैलपुत्री का। बोलिए शैलपुत्री मैया की जय। महिमा मैया की गाए, चरणों में शीश नवाए। रूप पहला मैया का शैलपुत्री है कहाए। रूप पहला मैया का शैलपुत्री है कहाए। यही दुर्गा मैया जी, यही माँ पार्वती है। भोले बाबा की गौरा, यही तो मात सती है। भोले बाबा की गौरा, यही तो मात सती है। अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा और यही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। आओ एक कथा सुनाए, आपको ये बतलाए। कन्या एक सती नाम की शैलपुत्री क्यों कहाए। कन्या एक सती नाम की शैलपुत्री क्यों कहाए। दक्ष राजा की पुत्री, उनका ही नाम सती था। विवाह इस कन्या का ही भोले शंकर से हुआ था। विवाह इस कन्या का ही भोले शंकर से हुआ था। भोले बाबा की अर्धांगी, भोले बाबा की अर्धांगी थी वो सब लो जान। माँ के 9 रूपों को प्रणाम, माँ के 9 रूपों को प्रणाम। जी हाँ भक्तों, अपने पूर्व जन्म में राजा दक्ष की पुत्री के रूप में जो कन्या उत्पन्न हुई, उनका ही नाम सती था। इनका विवाह तब तीनों लोकों के स्वामी अंतर्यामी भगवान शिव के साथ हुआ था। एक बार की बात है भक्तों,
सती के पिता दक्ष ने बड़ा एक यज्ञ कराया, बुलाए सभी देवता पर न शिव जी को बुलाया, बुलाए सभी देवता पर न शिव जी को बुलाया। बात क्या हुई थी कारण ना इसका कोई जाने, भोले बाबा हैरत में बात से थे अनजाने, भोले बाबा हैरत में बात से थे अनजाने। कोई संदेशा ना भेजा था, कोई संदेशा ना भेजा था, ना भेजा पैगाम। माँ के 9 रूपों को प्रणाम, माँ के 9 रूपों को प्रणाम। भक्तों, तो हुआ कुछ यूं कि राजा दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन अपने महल में करवाया। सभी देवताओं को तो बुलाया, पर न जाने किस कारणवश उन्होंने अपने दामाद भगवान शिव और अपनी पुत्री सती को निमंत्रण नहीं दिया। लेकिन जब सती को इस बात का पता लगा कि उनके पिता एक महायज्ञ करवा रहे हैं, तो उस यज्ञ में जाने की लालसा सती के मन ही मन उठने लगी। तो उन्होंने भगवान शिव से कहा, महल में मेरे पिता ने बड़ा है हवन कराया, मुझे भी जाना हवन में, बड़ा है जी ललचाया, मुझे भी जाना हवन में, बड़ा है जी ललचाया। बोले फिर भोले बाबा, कोई संदेश ना आया, उचित ना होगा जाना, उन्होंने नहीं बुलाया, उचित ना होगा जाना, उन्होंने नहीं बुलाया। बिना बुलाए जाना होता, बिना बुलाए जाना होता, है घोर अपमान। माँ के 9 रूपों को प्रणाम, माँ के 9 रूपों को प्रणाम। भक्तों, जब सती ने भोले बाबा से कहा कि वो अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हैं, तो उन्होंने सती को यही समझाया कि न जाने किस कारणवश राजा दक्ष ने हमें बुलाया ही नहीं, तो बिना बुलाए जाना ठीक नहीं। पर रानी सती अपने पिता के हवन में जाने और अपनी माँ बहनों से मिलने के लिए बहुत उत्सुक थी। वह भगवान शिव से वहां जाने के लिए आग्रह करने लगी और भोले बाबा ने सती को अपने पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। फिर क्या हुआ, सुनिए। सती पहुंची पिता घर, चाव भी मन में बड़ा था, क्या उसके साथ है होना, पता ना उसे जरा था, क्या उसके साथ है होना, पता ना उसे जरा था। महल में पहुंची सती तो किसी ने उसे ना देखा, जो देख लिया तो सती को किया बिल्कुल अनदेखा, जो देख लिया तो सती को किया बिल्कुल अनदेखा। अपनों के ही बीच खड़ी थी
के घर पहुंचने पर सती को यह एहसास हुआ कि उनकी माँ के सिवा कोई भी सती से बात नहीं कर रहा था, और जो बात कर भी रहा था तो उनकी बातों में भी व्यंग और उपहास भरा था। और तो और सती के पिता राजा दक्ष ने तो हद तब कर दी जब उन्होंने अपने दामाद यानी सती के प्राणेश्वर भगवान शिव के लिए भी बहुत से अपमानजनक वचन सुना डाले। भगवान शिव का ऐसा घोर अपमान सती सह न सकी। क्रोध से भरी हुई सती अपने पिता द्वारा कराए गए यज्ञ की अग्नि में ही कूद गई और भस्म हो गई। जब ये सारी बात भगवान शिव को पता चली तो आगे क्या हुआ सुनिए। सती जब भस्म हो गई, शिव जी थे क्रोध में आए, गणों को भेज के अपने यज्ञ विध्वंस कराए। गणों को भेज के अपने यज्ञ विध्वंस कराए। जन्म लिया अगला सती ने हिमालय के घर आई। शैलराज हिमालय की पुत्री, शैलपुत्री वो कहाई। शैलराज हिमालय की पुत्री, शैलपुत्री वो कहाई। नवरात्रों में पहले दिन, नवरात्रों में पहले दिन होता इनका गुणगान। माँ के 9 रूपों को प्रणाम, माँ के 9 रूपों को प्रणाम। जी हाँ भक्तों, नवरात्रों में पहले दिन माँ शैलपुत्री को पूजने का विधान है। कहते हैं शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी के साथ ही हुआ था। भक्तों, नवदुर्गाओं में प्रथम माँ शैलपुत्री की महिमा व शक्तियाँ अनंत हैं। सच्ची श्रद्धा व भक्ति से किया गया इनका पूजन भक्तों को अपार सुख व शांति देता है। माँ का है रूप निराला, बड़ा सुख देने वाला। बड़ी है कृपालु मैया, ये तो है दीन दयाला। बड़ी है कृपालु मैया, ये तो है दीन दयाला। वृषभ की करे सवारी, महिमा है आपकी न्यारी। तुम्हारे रूप को पूजे ओ मैया दुनिया सारी। तुम्हारे रूप को पूजे ओ मैया दुनिया सारी। हे जग जननी दुर्गे माता, हे जग जननी दुर्गे माता, तुम हो कृपा निधान। माँ के 9 रूपों को प्रणाम, माँ के 9 रूपों को प्रणाम। भक्तों, माँ शैलपुत्री का रूप बहुत ही निराला है। वृषभ की सवारी करने वाली माँ शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। माँ शैलपुत्री का पूजन व दर्शन भक्तों को भवसागर से पार लगा देता है। बोलो शैलपुत्री मैया की जय। वृषोरूढ़ा भी मैया है, पावन नाम तुम्हारा। सौभाग्य की देवी हो, है लीला परंपारा। सौभाग्य की देवी हो,
के 9 रूपों को प्रणाम। भक्तों, ऐसा कहा जाता है कि मां शैलपुत्री की विधिवत आराधना करने से वैवाहिक जीवन सदा सुखी रहता है और घर में अपार खुशियां ही खुशियां बरसती हैं। मां की पूजा अर्चना सुख के सारे द्वार खोल देती है। ऐसा भी कहते हैं कि नवरात्र में पहले दिन मां शैलपुत्री के पूजन से चंद्रमा से जुड़े सभी दोष दूर हो जाते हैं। बोलिए सौभाग्य की देवी मां शैलपुत्री की जय। मां के पूजन में भक्तों मैया की ज्योत जगाओ, सफेद फूलों से तुम मां का आसन महकाओ, सफेद फूलों से तुम मां का आसन महकाओ। कथा मैया की सुन के आरती पावन गाओ, भोग में सफेद मिठाई शुद्ध घी इन्हें लगाओ, भोग में सफेद मिठाई शुद्ध घी इन्हें लगाओ। निरोगी काया होने का मां, निरोगी काया होने का मां देती है वरदान। मां के 9 रूपों को प्रणाम, मां के 9 रूपों को प्रणाम। जी हाँ भक्तों, मैया को सफेद पुष्प अत्यंत प्रिय है और मैया के पूजन में सफेद फूलों और गाय के शुद्ध देसी घी के भोग का भी बहुत महत्व है। माता रानी की सच्चे हृदय से की गई भक्ति अपने भक्तों के सारे संकट हर लेती है। शैलपुत्री मैया जी करे गुणगान तुम्हारा, सदा जीवन में